नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब जानते हैं, मेरा नाम शिवानी है और मैं साधु संघ से बहुत वर्षों से जुड़ी हूँ। अनीश जी के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है और मैं धर्मशाला से इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ। और इस महीने जो हम आप में से कुछ लोग मेरे साथ योग करते आए हैं, काफी महीनों से सालों से जुड़े हैं मेरे साथ, पर कुछ लोग नए भी हैं यहाँ पर। तो हम ये 5 दिन का जो प्रोसेस योग का करने वाले हैं, हर बार हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, एक फोकस एरिया को डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी योग की यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम फोकस करके कोई भी चीज करते हैं, और आप सबके एक्सपीरियंस में भी ये जरूर होगा, तो वो चीज के बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं शरीर को। जैसे आप रोज सुबह अगर योग करते हैं, अगर आप धारण कर लें, धारण एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, योग का एक विंग है। अगर आप धारण कर लें कि आज के योग से मुझे ये करना है या ये मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा भी। तो इसीलिए धारण करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम इस 5 दिन की जो यात्रा में साथ चलने वाले हैं, उसमें हम सब साथ में धारण करते हैं कि हम अपने गट और अपने कोर मसल्स पे काम करेंगे। जब हम गट की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योग साधना, तो हम बेसिकली इस एरिया की बात करते हैं। मैं आपको अपने शरीर पे दिखाती हूँ, ये एरिया जो चेस्ट के नीचे है और नीचे पेल्विक फ्लोर तक जाता है ये एरिया। तो जब हम गट से रिलेटेड कोई भी आसन करते हैं योग में, तो जनरली हम इस एरिया से नीचे के हिस्से को एड्रेस करते हैं। इसीलिए कोर मसल्स बहुत इम्पोर्टेंट मसल है, जो कि जिस पे अगर हम काम करें तो इन टर्न गट को बेनिफिट, या गट रिलेटेड ऑर्गन्स में वो बेनिफिट करता है। अब कोर मसल्स कौन सी होती हैं? अगर आप जिम के रेफरेंस से देखें तो जनरली एब्स, हमें लगता है एब्स है कोर, पर ऐसा नहीं है। एब्स इज जस्ट वन ऑफ द मसल्स ऑफ द कोर ग्रुप। कोर ग्रुप में बहुत और भी मसल्स हैं। आपकी सारी सामने की मसल, ये सारा पेट, ये सारा कोर में आता है। साइड, जो ये साइड वाला है एरिया आपके शरीर का, ये सारा कोर में आता है। इवन आपका जो बैक है, ऊपर से नीचे तक, वो सारा कोर में आता है। और एक मजेदार बात है, आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जिस पे आप इस वक्त बैठे हैं चौकड़ी मार के, वो जो सारा एरिया है वो भी कोर मसल का एरिया माना जाता है। तो कोर मसल्स इतनी इंपॉर्टेंट मसल है, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी मसल्स का मिश्रण है। उस उन सब मिश्रणों को कोर मसल्स और कोर ग्रुप बोला जाता है। तो जब हमें गट पे काम करना है, गट का मतलब क्या है? अम, वैसे तो वो मुंह से शुरू हो जाता है और नीचे पेल्विक फ्लोर तक जाता है, लेकिन वो एरियाज या वो ऑर्गन जो हमें डाइजेशन में काम लाते, जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड को अच्छे से पचाते हैं, हमारा पाचन प्रक्रिया को ठीक रखते हैं, वो सारे ऑर्गन्स गट का हिस्सा है। और वो सारे ऑर्गन्स अगर आप ध्यान से देखें तो वो कोर मसल्स के पीछे हैं। तो यदि आप कोर पे काम करेंगे, कोर को आप पकड़ लेंगे योग करते हुए, तो उसका इम्पैक्ट आपके सारे ऑर्गन्स जो गट को हेल्प करेंगे, बेटर डाइजेशन, पूरी गट में सहायक होंगे, अ, उसका असर उन ऑर्गन्स पे आएगा अगर आप कोर पे काम करेंगे। इसीलिए हमने स्पेशली जब ये ब्रोशर फ्लोट किया, तो हमने गट हेल्थ और कोर को साथ में रखा। बहुत सारे लोग ये पॉइंट इग्नोर करते हैं या जानते नहीं हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में अच्छे से जान लें कि जब हमें गट गट पे काम करना है, योग अभ्यास करने से गट पे बेनिफिट चाहिए, तो हमें कोर मसल्स पे काम करना होगा। तो आप अगर देखेंगे इस ग्रुप में, अगर आपका लगता है कि आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, या ब्लोटिंग होती है खाना खाने के बाद, या बहुत एसिड रिफ्लेक्स आते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो कोर की जो मसल्स है ना, वो भी वीक होंगी जरूर। तो इसीलिए हम इस महीने, ये जो 5 दिन है, ये थोड़े से इंटेंस होने वाले हैं। कुछ लोग नए शायद योग में जुड़े हैं, पहली बार मैट पे आ रहे हैं, या बहुत महीनों के गैप के बाद मैट पे आ रहे हैं। पर आप चिंता मत करिए, हम धीरे 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 बढ़ेंगे इसमें।
और जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है, हम उतना करेंगे। हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करेंगे, हम धीरे 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 इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अम, तो आई होप आप सब शुरू तैयार हैं। अगर हो सके तो आप अपने वीडियो स्क्रीन्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं देख पाऊंगी और आपको करेक्ट भी कर पाऊंगी साथ में योग करते हुए। आप चिंता मत करिए, कोई और नहीं देख रहा है आपको। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे हाईलाइट में डाल दें, ताकि मैं ही दिखूं और कोई और ना दिखे। और आप आराम से बिना किसी हिचक के अपनी स्क्रीन को ऑन करके योग अभ्यास साथ में कर सकते हैं, है ना। और मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट आपको की थी कि एक पिलो आप जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि जब भी हम योग में क्रॉस लेगेड पोजीशन में हम बैठते हैं, तो हमें पिलो अपने हिप के नीचे रख के ही बैठना है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है। तो आप जब भी बैठे मैं पीछे जाकर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपका पिलो है। मीशु, मैं हाईलाइट पे हूं ना? जी ये शिवानी पिलो जी। आप, जी ठीक, थैंक यू। ये आपने अगर पिलो 1 इंच का रखा, 1 इंच का ले सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है तो आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, 2 इंच का कर सकते हैं। इसको यहाँ रखिए और इसके ऊपर आपने बैठना है हाफ वे थ्रू। आपने पूरा नहीं बैठना है कि आपका पूरा हिप इस पे आ गया, ऐसा नहीं बैठना है। आपने हल्का सा आगे की तरफ बैठना है। इसको आधे रास्ते में, हिप के आधे रास्ते तक लेकर जाना है और तब बैठना है, ताकि आपकी जो घुटने हैं वो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाए और आपका जो बैक है उसको सपोर्ट मिल जाए। आप जैसे ही ऐसा करते हैं, आप देखेंगे आपकी बैक रिलीज हो जाती है और आप सीधा हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप चेयर पे बैठें ऑफिस में, या आप जमीन पे बैठें, आप दोनों कंडीशन में इस पिलो का इस्तेमाल करते हुए बैठें, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो प्रेशर है, पूरी बॉडी का, अपर बॉडी का प्रेशर है, वो रिलीज कर दे ये पिलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो आप जब भी बैठेंगे मुझसे बात करेंगे, जब भी हम क्रॉस लेगेड में बैठेंगे, हर रोज आपने इसी तरह से बैठना है। तो शुरू करते हैं। क्रॉस लेगेड में बैठ जाइए, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद करते हैं। अपने आप को एकत्रित करते हैं इस मैट पे, इस क्षण में, और भूल जाते हैं इस वक्त घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1 घंटे बाद हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब भूल के पूरी तरह से इस पल में, इस क्षण में आ जाएं। इवन मैंने क्या बात की है अभी आपसे 1 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले, वो भी भूल जाएं। बस इस वक्त जो बात चल रही है उस पे ध्यान रखें। अपने शरीर को बिल्कुल शांत बनाएं, कंधों को शांत रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हथेलियां शांत, उंगलियां मुड़ी हुई हल्की सी, कोई मुद्रा ना बनाएं, बस हल्की सी उनको अपने शरीर की तरफ मोड़ लें। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट कि आज मेरी योग की यात्रा शुरू हो रही है, इस बात की अहोभाव और खुशी। सांस 3 बार अच्छे से अपने शरीर के अंदर जाते हुए महसूस करें, देखें। और बाहर जाती हुई श्वास को भी देखें, महसूस करें। और हर अंदर और बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को और शांत और शांत और शांत होने दें। पूरी तरह से अगला 50 मिनट अपने आप को अपनी श्वास के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ बने रहेंगे।
इसी भाव के साथ दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ते हैं, एक नमस्ते की मुद्रा अपने हृदय के सामने बनाते हैं और 3 बार एक के बाद एक ओम का उच्चारण बाहर जाती हुई श्वास के साथ करेंगे साथ में। ओ, ओ, ओ। धीरे से अपने हाथों को घुटनों पे वापस रखते हुए गहरी लंबी श्वास लेंगे और धीरे 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 अपनी आंखों को खोलेंगे। और चलिए मैट पे खड़े हो जाते हैं। शुरुआत करेंगे आज खड़े होकर और अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा उठाते हैं। अब उठाना कैसे है? मेरी फुल लेंथ पूरी अच्छे से दिख रही है ना? चलिए पैरों से शुरू करते हैं। पहले पैरों को आपने कैसे रखना है खड़े होते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका कोर पे असर होगा उसका। आप सोचेंगे कि बेस अगर स्ट्रांग है तो कोर पे कैसे असर होगा, आप देखेंगे अभी। तो दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस ले आइए और दोनों पैर को पैरेलल रखिए, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल आप कैसे जज करेंगे? अंदर की जो लाइन है आपकी वो पैरेलल होनी चाहिए। बाहर आप छोड़ दीजिए, अंदर की जो लाइन होती है पैरों की वो सीधी होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। जब आप ऐसा बिल्कुल आपको लगे कि मैं स्टेबल खड़ा हूं, आप उंगलियों को उठाइए पैरों की, उसको फैला लीजिए उंगलियों को और फिर से प्लेस कर दीजिए अपने पंजों को नीचे, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग पैरों से बेस मिल जाए। दोबारा से देख लीजिए, पंजों को उठाइए, एक फैला लीजिए, जैसे मैं हाथों को फैला रही हूँ ना, इससे समझिए, उंगलियों को फैला लीजिए उठाकर और फिर उसके बाद उसको प्लेस कर दीजिए पूरा अच्छे से, ताकि ग्रिप मिल जाए आपको। और अब आपने ऐसे ही खड़े होकर सारे मूवमेंट वाले आसन करने हैं। जो तो पहला आसन है, पहला प्रक्रिया है, इसको आसन तो नहीं बोलेंगे, इसको ओपनिंग बोलेंगे पूरे शरीर की। हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और जितना हो सके पीछे लेकर जाएंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इस ये फर्स्ट एक्शन है। अब हम 20 टाइम्स करेंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, आपने हाथों का इस्तेमाल करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। ठीक है, 20 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, करते रहिए, 20 बार काउंट करिए। इसका असर आपकी किस किस मसल्स पे हो रहा है इसका ध्यान दीजिए। आगे आपको कोर पे, नाभि के पास क्या फील हो रहा है, आपको साइड में क्या फील हो रहा है, आपको पीछे क्या फील हो रहा है, ये एक्शन करते हुए उसका ध्यान आपको देना है। कौन सी मसल ग्रुप इस वक्त एक्शन में है वो ध्यान रखिए। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स, सांस चलती रहे, आगे पीछे आगे पीछे। जब 20 टाइम्स हो जाएं, हाथों को आराम से अपने पोजीशन पे आने दीजिए, बिना कुछ एफर्ट किए हुए धीरे 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 उसको वापस आने दीजिए जब आपका 20 टाइम्स हो जाए। सेकेंड एक्शन करेंगे, हाथों को और ऊपर ले जाएंगे, पूरा आसमान की तरफ ले जाएं और फिर नीचे
पीछे, आसमान की तरफ, पीछे, नीचे, आसमान की तरफ, नीचे, आसमान की तरफ, नीचे। अब देखिए कौन से मसल्स पे आपका असर हो रहा है, ये भी 20 टाइम्स करना है। इसमें एक ध्यान आपको जो रखना है, मेरी आप करते रहिए और मेरी बात से इसको शिफ्ट करते रहिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो नाभि है इस एक्शन से बार बार आगे जा रही है ऐसे, तो उसको नहीं करना है। नाभि बिल्कुल सेंटर में रहेगी और आपका जो बैकबोन है, बैक की जो लोअर स्पाइन जो एरिया है वो बिल्कुल आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। 20 टाइम्स जब हो जाए तो आप शांत बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाएं। सांस भरते रहें, ऊपर ले जाएं, नीचे ले आए हाथ। नाभि बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए आगे और पीछे। ऊपर नीचे मूव करे तो चलेगा, आगे पीछे नहीं मूव करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। पैरों से बिल्कुल स्टेबल रहना है, पैर नहीं मूव करने चाहिए। कोई और एरिया आपका मूव नहीं कर रहा है, नाभि बिल्कुल शांत जहां है वहीं रहनी चाहिए। जब आपका 20 टाइम्स हो जाए, कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो जाए तो आप शांत रहिए। अब देखिए स्क्रीन पे मैं जो आपको बोल रही थी, जब मैं हाथ ऊपर कर रही हूं तो क्या होता है, कई बार बॉडी ऐसे हो जाती है, देख रहे हैं आप, इस वक्त आगे हो गई है और पीछे जा रही है। ये मैंने कोर को छोड़ दिया इस वक्त, तो ये नहीं करना है। ये बिल्कुल आपका स्टेबल रहेगा एरिया, इसमें आपको आगे और पीछे नहीं करना है। जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा और नीचे आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा एक्शन करते हैं। हाथों को बिल्कुल पीछे की तरफ खोल लेते हैं और वापस लेकर आते हैं। एक अपने आप को एक हग करते हैं, वापस हग, वापस हग, वापस हग। इसमें भी ना 20 टाइम्स करना है और ना भी आगे पीछे नहीं करनी है, वो बिल्कुल सेंटर में रहे, ये ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंधों पे बहुत जोर लगाते हैं और कंधों की मसल्स स्ट्रेन में आ जाती है। आपने कंधों को रिलैक्स रखना है, मेरी इंस्ट्रक्शंस प्लीज बार बार सुने। कंधों को रिलैक्स रखें, हाथों से प्रेशर लाएं, उंगलियों से प्रेशर बनाएं, कंधों को रिलैक्स रखें। उंगलियां और हाथ कंधों को अपने आप जितना जरूरत है उस मसल को खोलने के लिए उतना वो सहायक होगी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। धीरे करिए, तेज करिए, अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से करिए। 20 टाइम्स करना है, पूरा अच्छे से खोलिए। नाभि एकदम सेंटर में रहेगी, उसको कहीं मूव नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको बार बार। देखिए कौन सा मसल ग्रुप वर्क कर रहा है इस वक्त। 20 टाइम्स खोलिए, 20 टाइम्स बंद करिए, सांस पूरे अच्छे से भरिए, सांस अच्छे से छोड़िए। जब 20 टाइम्स हो जाए, सेंटर में आए, रिलैक्स करें। गुड। देखिए कोर पे काम करना है तो ये सब एक्शन तो करना करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक ट्विस्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपके पैर अनस्टेबल हैं तो दोबारा से उसको अच्छे से प्लेस कर लीजिए। पहले देख लीजिए इस ट्विस्ट को कैसे करना है। अपने हाथों को पहले खोलेंगे अच्छे से और ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को ऊपर से। यहां से देखिए मैंने ट्विस्ट कर दिया और साथ में ट्विस्ट करते हुए हाथों को बंद करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फिर वापस आएंगे, हाथों को खोलेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे, सेंटर में आएंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। ये भी 20 टाइम्स करना है आपको, तेज तेज करना है इसको। लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो लोअर पेल्विक फ्लोर, पेल्विक के नीचे वाला जो एरिया वो बिल्कुल स्टेबल है। आपकी जो मूवमेंट है बॉडी की राइट और लेफ्ट, वो सिर्फ लोअर स्पाइन एरिया से हो रही है। जितना ट्विस्ट करेंगे उतना अच्छा है। हाथों को खोलें, ट्विस्ट करें, हाथों को खोलें, दूसरी तरफ ट्विस्ट करें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। तेज तेज करना है आज। लोअर स्पाइन एरिया में अगर कोई पेन है तो उसका ध्यान रखना है सबने।
बहुत धीरे करना है जिनको पेन है, और जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो तेज करें। पैर आपके बिल्कुल स्टेबल हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 टाइम्स जब हो जाए, 20 मतलब दोनों साइड 20, 1, ये 1, ये 2, ये 2, ऐसा। गुड, वेरी गुड कोरा जी। पूरा अच्छे से ट्विस्ट करें। एज इफ आपके पैर बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं इस वक्त, तो कहीं मूवमेंट नहीं है पैरों की, लेकिन पैर आपके इतने स्टेबल हैं और अपर बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं ट्विस्ट करने के लिए। ब्यूटीफुल। जब 20 टाइम्स दोनों साइड पे, मतलब टोटल आपको आपको समझ, राइट एंड लेफ्ट इज 1 राउंड। मंजू हो गया? गुड। करो, अभी कंप्लीट कर रहे हैं सारे, तुम और कर सकती हो। तेज करो थोड़ा सा, इतना धीरे क्यों? हाँ, तेज करो, खोलो अपने मसल्स को। जो लोग तेज कर सकते हैं वो जरूर तेज करें, और कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। आइडिया है अपने कोर को और साइड को, सारी मसल्स को ओपन करने का। और जो लोग, ऑफ कोर्स जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, वो धीरे करें। वेरी गुड रंजना जी, गुड। So 20 times completed. Now let's sit in Vajrasan. अब वज्रासन में कैसे बैठना है उसको भी देख लेते हैं। दोनों अंगूठों को साथ में जोड़े। नी जो आपकी घुटने हैं वो अलग होने चाहिए, और आपका जो काफ मसल्स हैं उसको आप पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ रोल कर दीजिए, और फिर घुटनों के बीच में बैठ जाइए। मैं दोबारा से दिखाती हूँ। अंगूठे को जोड़े, घुटनों अपने ये क्या बोलते हैं, हाँ घुटने हील्स। घुटने नहीं, आप समझ गए ना। उसको थोड़ा सेपरेट रखिए, काफ्स को पकड़िए, रोल हील। करिए। हाँ, सॉरी, इतने सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, मैं बोलते बोलते कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। हील्स, थैंक यू करण। रोल करिए काफ्स को और फिर बैठ जाइए। तो जब भी आप वज्रासन में बैठे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको अभी बताई है, वैसे ही आप बैठे। वज्रासन से अब हम कैट में जाएंगे। देखिए, जो लोग मेरे साथ अभी योग करते आ रहे हैं वो सोचते थे कि अभी तक तो इतना स्लो, हम हर बार स्लो करते थे, जॉइंट ओपनिंग करते थे। आज तो बहुत ज्यादा एक्शन है। वो इसलिए क्योंकि हम कोर पे काम कर रहे हैं, तो कोर के लिए हमें थोड़ा एक्शन में तो आना ही पड़ेगा। तो चलिए कैट में जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हथेलियों को ले जाते हैं। पहले अपनी स्पाइन को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करते हैं। फील करिए पूरी स्पाइन स्ट्रेच, नीचे से ऊपर तक। उंगलियों का इस्तेमाल करते हो और ज्यादा स्ट्रेच लाइए अपनी पूरी स्पाइन को। जैसे ही आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, आप देखिए आपका असर, जो उसका असर है बैक का, वो फ्रंट में भी आता है। आप देखेंगे कि कुछ कुछ मसल्स जो कोर की हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है। साइड में देखिए, आगे देखिए, नाभि का एरिया जो देखिए, वो सारा स्ट्रेच कर रही हैं आपकी उंगलियां आसमान की तरफ। एक बार गहरी लंबी सांस लें, और दोनों हाथों को सामने रखते हुए हिप को उठा लीजिए और न्यूट्रल कैट पोजीशन में आ जाइए। अब धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने, तो धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। नीज के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस ले आइए, नी को सेपरेट कर लीजिए, पैरों को सेपरेट कर लीजिए, और आपके जो हाथ हैं उसकी सीध में होनी चाहिए आपकी नी। घुटने और हाथ आपके बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। तो वो आप ले आए। ऐसा करने के बाद आपका सारा जो फोकस है वो आपके नाभि पे होना चाहिए इस वक्त। नाभि पे फोकस करते हुए
अभी आप सांस के बारे में भूल जाइए, आप सिर्फ पहले एक्शन को साध लें। नाभि को बिल्कुल नीचे की तरफ रोल कर दें, खोल दें नीचे की तरफ, बिल्कुल उसको खोल दें जमीन की तरफ। नाभि को नीचे ले जाएं, अपने गले को खोल लें सामने की तरफ, शोल्डर्स को नीचे की तरफ रोल कर लें। नाभि को जितना नीचे लेकर जा सके नीचे ले जाएं। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, सांस होल्ड नहीं करनी है बिल्कुल। और नाभि को जितना नीचे लेकर जा सके नीचे ले जाएं, और धीरे धीरे नाभि को उठाएं और उसको जितना आसमान की तरफ लेकर जा सके उसको ले जाएं। गर्दन को बिल्कुल क्लोज कर लें और नाभि की तरफ देखें। सारा ध्यान आपका नाभि पे होना चाहिए इस वक्त। फिर से दोबारा नाभि को जमीन की तरफ ले जाएं, पूरी तरह से नीचे की तरफ खोल लें उसको। और देखिए जैसे ही आप नाभि पे फोकस करते हैं, नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, आपका साइड की जो मसल्स हैं वो भी बिल्कुल साथ में उस स्ट्रेच होती हैं। और लेकर जाएं, जितना लेकर जा सकते हैं उसको नीचे लेकर जाएं। अब अगली श्वास के साथ उठा लें नाभि को और आसमान की तरफ पहुंचाएं उसको। स्क्वीज कर लें नाभि को इस वक्त, स्क्वीज कर लें, थोड़ा सा टाइट कर दें उसको और उसकी तरफ देखें। गर्दन को बिल्कुल लॉक कर लें। एक बार फिर से अगली श्वास लेते हुए नाभि को शरीर जमीन की तरफ, गर्दन को खोल लें, कंधों को नीचे की तरफ रोल करें और ज्यादा स्ट्रेच करें, नाभि को खोल लें पूरी तरह से, स्ट्रेच करें, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। दोबारा से एक रिमाइंडर है, सांस को कहीं भी होल्ड नहीं करना है। फिर नाभि को आसमान की तरफ, गर्दन को बिल्कुल लॉक कर ले, नाभि को स्क्वीज करें, छूट हल्का सा उसको टाइट करें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। फिर से नाभि को बिल्कुल नीचे की तरफ, जितना आप नाभि को खोलें नीचे, नीचे की तरफ खोलेंगे उतना ही आपका सारी मसल्स पे असर होने वाला है आसपास की। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। उठाएं नाभि को आसमान की तरफ, स्क्वीज करें हल्का सा, गर्दन को रोल करें, लॉक कर लें अपने गर्दन को, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक लास्ट टाइम और, अगली सांस भरते हुए नाभि को बिल्कुल नीचे, गर्दन को खोलें, शोल्डर्स को रोल करें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका सारा ध्यान नाभि पे है इस वक्त, कहीं और नहीं जाना है। नाभि 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 बस। और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, और ज्यादा स्ट्रेच करें एक बार और उठा लें उसको, स्क्वीज करें, देखें नाभि की तरफ, और ज्यादा स्क्वीज करें, टाइट कर लें उसको हल्का सा। और फिर उसके बाद सेंटर में आ जाएं, न्यूट्रल कैट पोजीशन में, वज्रासन में बैठ के अपने हेड को नीचे की तरफ मैट पे लगा लें। रिलैक्स्ड ब्रेथ लें, नाभि को शांत करें, शरीर को शांत करें। एक और, एक या दो बार गहरी लंबी श्वास लेकर जहां पे भी आपको पेन महसूस हो रही है उस पेन को रिलैक्स करें बाहर जाती हुई श्वास के साथ। इस वक्त कोई एक्शन नहीं करना, बस रिलैक्स करना है। और फिर दोबारा से न्यूट्रल कैट पोजीशन में आ जाएं। फिर से बॉडी को एडजस्ट करें, नीज के बीच में शोल्डर विथ डिस्टेंस, अपने हथेलियों के बिल्कुल एक लाइन में आपकी नीज है। न्यूट्रल कैट पोजीशन में आ जाए। सेकंड कैट वेरिएशन करेंगे, आपका जो हिप और हेड है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हिप और हेड को राइट साइड में मूव करें, जैसे कि आप हिप की तरफ देख रहे हैं, और आपकी जो नाभि है वो लेफ्ट में मूव कर गई है। सेंटर ऑफ द बॉडी आपकी लेफ्ट में है, हिप और हेड आपका राइट में है। ऐसा एक सी कर्व बनाइए अपने
सेंटर बॉडी से सी, एक सी बनाइए, विजुअलाइज करिए कि आपकी बॉडी इस वक्त एक सी बना रही है। और हिप और हेड को राइट की तरफ मूव करिए, सेंटर ऑफ द बॉडी को लेफ्ट की तरफ मूव करिए। सेंटर में आ जाइए, बॉडी सेंटर में ले आइए। हिप और हेड को लेफ्ट की तरफ मूव करिए। जितना आप अच्छा सी बनाएंगे उतना ही आपकी लोअर बैक, अपर बैक और कोर मसल्स पे इसका असर होगा, जितना आप सी बनाएंगे अच्छा। फिर से सेंटर में आइए, हिप और हेड को राइट में मूव करिए, अच्छा सी बनाइए और कर्व करिए और कर्व करिए, और हिप को राइट की तरफ लेकर जाइए और गर्दन को राइट की तरफ मूव करिए और सेंटर ऑफ द बॉडी को लेफ्ट। सेंटर में आ जाइए, हिप और हेड को लेफ्ट की तरफ मूव करिए। फिर से एक रिमाइंडर है, जितना आप कर रहे हैं उससे और ज्यादा करिए हर सांस के साथ। सेंटर में आ जाइए। 2 बार और करेंगे। हिप एंड हेड राइट साइड में मूव करिए, रहिए इस पोजीशन में। हिप और हेड राइट में मूव करिए, रहिए और इस पोजीशन को इंटेंस कीजिए। जब आप स्टे कर रहे हैं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, होल्ड नहीं करनी है कहीं भी श्वास। और एक बार श्वास भरिए और कर्व करिए, सी सी बनाइए। फिर सेंटर में आ जाइए, लेफ्ट में मूव करिए, शार्पनेस लाइए, इनहेल एक्सेल करते रहिए और करिए और करिए। जितना आप कर रहे हैं, जितनी क्षमता आपको लग रही है इस वक्त बॉडी की, हल्का सा और ट्राई करें। सेंटर में आ जाएं, दूसरी तरफ मूव करें। हिप और हेड एक ही डायरेक्शन में है आपका, ये ध्यान रखिए। मैं यहाँ से कुछ लोगों को देख नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो हिप और हेड आपका एक डायरेक्शन में है, सेंटर ऑफ द बॉडी आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक सी बनाया हुआ है आपने अपनी बॉडी से का। सेंटर में आ जाइए और फिर दोबारा दूसरी तरफ मूव करिए, लास्ट टाइम। और फिर सेंटर में आकर हेड को रिलैक्स करिए। एक बार वज्रासन में बैठ जाइए, हेड को रिलैक्स करिए, रिलैक्स योर होल बॉडी। शांत कर लीजिए अपनी सारी मसल्स को, जहां पेन है उसको एक्सेल आउट कर दीजिए, उस पेन को जस्ट रिलैक्स। और एक बार वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठ के एक बार स्क्रीन पे देखिए। क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो इसको मैं एक बार दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ बिफोर यू ऑल कम ऑन द मैट एंड डू दिस। तीसरा वाला जो वेरिएशन हम कैट का करने वाले हैं, उसमें हम रोटेशन करते हैं अपनी नाभि की। उसको करना कैसे है एक बार देख लीजिए मुझे, फिर हम साथ में करेंगे। शुरुआत करने की पोजीशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने किया था। नाभि पे फोकस करना है और नाभि को गोल गोल घुमाना है। एक पूरा सर्कल बनाना है नाभि का। देखिए ये एक्शन आपको दिखेगा जो स्क्रीन पे मैं कर रही हूँ। तो आपको नाभि को इस तरह आप इमेजिन करिए कि एक नाभि, एक ये नाभि है और नाभि को ऐसे एक फ्लैट सरफेस पे आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आपने ऐसा इमेजिन करना है। तो क्या होता है, जो गलती हम बहुत बार करते हैं वो ये करते हैं कि हम नाभि पे फोकस छोड़ के गोल गोल घुमाने में ज्यादा खो जाते हैं कि मुझे अपने शरीर को गोल घुमाना है। फिर नाभि, आप जो कोर स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए सारी मसल्स की, वो छूट जाती है। तो आप फोकस गोल घुमाने पे ना करें, नाभि को गोल घुमाने पे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर से अपने पोजीशन लीजिए, एडजस्ट करिए पूरी बॉडी। और फिर हम इसको 10 बार करने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले करेंगे। नाभि को आगे ले जाएं और पूरा एक सर्कल बनाएं नाभि से। आपका पूरा फोकस नाभि पे है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें
और 10 बार उसको गोल 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 घुमाइए, जलेबी की तरह उसको गोल 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 घुमाना है, ताकि जो हमारी गैसेस ट्रैप्ड हैं इस वक्त नाभि में या शरीर के आसपास या सारे ऑर्गन्स में, वो धीरे धीरे रिलीज हो सके। तो इन ट्रैप्ड गैसेस के लिए ये नाभि की मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो इसको पूरा अच्छे से फोकस करके आप गोल 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 10 बार घुमाइए क्लॉकवाइज, और जब आपका क्लॉकवाइज कंप्लीट हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। सांस लेते रहें, सांस को कहीं भी आपने रोकना नहीं है। किसी को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट पे आप। वेरी गुड, गुड शिवानी जी। जी बिल्कुल ठीक। 10 बार हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहीं भी आपने फोकस अपने नाभि से हटाया तो आपकी कोर स्ट्रेंथ गई। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप नाभि को गोल 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 घुमा रहे हैं। 10 बार हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। पंकज जी हो गया दोनों टाइम, दोनों बार? पुष्पवाहन जी हो गया दोनों? ओके। जब आपका हो जाए तो आप वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करें। रिलैक्स करें पूरी बॉडी को। वज्रासन में बैठे हैं, हेड को नीचे लगा लें और एक दो गहरी लंबी श्वास लेकर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। और देखिए कि इसका असर आपके शरीर पे क्या हो रहा है। अभी हमने कैट वेरिएशंस किए हैं काफी, 3 आज। आपका उसका असर आपके शरीर पे क्या महसूस हो रहा है उसको आप फील करें अच्छे से। एक बार और गहरी लंबी श्वास लें, रिलैक्स करें। अपने शरीर को उठाएं और वज्रासन में आ जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेटते हैं। लेकिन लेटने से पहले मैं आपको एक एक्शन करके दिखाती हूँ, ताकि हम 2 इकट्ठा कर पाए आसन। जो पहला है वो हम पवन मुक्त करेंगे, वो मैं इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको करवाऊंगी। जैसा आप करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जो दूसरा हम आसन करने वाले हैं उसको आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे आके, फिर हम साथ में करेंगे। तो जब हम लेटेंगे दूसरे एक्शन के लिए, अपने एल्बोज को अपने हम हेड के नीचे रखेंगे इस तरह से, और फिर हम अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अपने अपने हेड को उठा लेंगे और एल्बोज को सामने की तरफ पॉइंट करेंगे। इसके बाद हम अपना राइट लेग को सामने दीवार की तरफ ले जाएंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी लेकिन आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ अभी। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके लेफ्ट को सामने की तरफ ले जाएंगे, और साथ में एल्बोज का भी एक्शन होगा। ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये बताना चाह रही हूं मैं, कि आप जब लेग को सामने की तरफ पॉइंट करेंगे दीवार की तरफ, तो आपने सिर्फ 25 टू 30 डिग्री तक इसको पॉइंट करना है, ऊपर नहीं लेकर जाना और सब नीचे भी नहीं बहुत रखना। 25 टू 30 डिग्री एंगल होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है जब हम करेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, आप जनरली जब ये एक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि लोअर स्पाइन जो है ना, आपकी जो टेलबोन है, ये जो एरिया है आपका, ये बार बार नीचे लगता है, वो भी नहीं करना है। तो आपने ये 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, आपका जो लेग है वो सिर्फ 25 डिग्री तक रहे, जो जमीन से लेग सामने जा रहा है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री के एंगल पे रहे, और आपकी जो लोअर
एरिया है, जो टेलबोन वाला एरिया है, वो कोशिश करना है कि वो जमीन पे ना लगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जब हम ये एरोज वाला एक्शन करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप चिंता मत करिए। चलिए लेट जाइए। दोनों पैरों को साथ में जोड़ लीजिए, उंगलियां आसमान की तरफ पैरों की पॉइंट कर दीजिए। हथेलियों को, हाथों को आप शरीर के हिप के साइड में रख दीजिए। पाम्स को नीचे की तरफ फेस करिए, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। ये आपकी बेस पोजीशन होती है जब भी आप कोई लेटने वाला आसन करते हैं। दोबारा से पैर साथ में जुड़े हुए, उंगलियां आसमान की तरफ पैरों की, हथेलियां आपकी शरीर हिप के साथ में, पाम्स नीचे की तरफ फेस करते हुए। आपका शरीर पूरे एक लाइन में है इस वक्त। नाभि शांत है। एक बार गहरी लंबी श्वास लें। शुरू करेंगे पवन मुक्त आसन से। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, दोनों नीज को फोल्ड कर लें, घुटनों को अपने चेस्ट पे आने दीजिए। पहले अपने हाथों को नहीं उठाइए, सिर्फ अपना घुटना फोल्ड, पैरों को फोल्ड करिए, घुटनों को अपने चेस्ट पे आने दीजिए। एक बार और ज्यादा कंप्रेस करिए थाइस को अपने स्टमक में, बिना किसी हैंड सपोर्ट के। एक्शन लाइए अपने लेग्स की मसल्स में, ताकि वो अपने आप से और ज्यादा थाई मसल्स आपके स्टमक को कंप्रेस करें। एक बार गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, और दोनों हाथों को अब उठाते हुए पैरों को पकड़ लें। कंधे रिलैक्स होने चाहिए आपके, बिल्कुल। और आपने जो ये पैर अब पकड़े हैं ना, ये जो पकड़ है आपकी, ये पैरों के पास ज्यादा होनी चाहिए, घुटनों के पास कम। अगर आपने घुटनों से पकड़ा है अपने पैरों को, तो कोशिश करिए कि आप नीचे की तरफ हाथ ले जाएं और पैरों के पास से इस पकड़ को इस इन पैरों को अपनी टांगों को पैरों के पास से पकड़े, ताकि और ज्यादा प्रेशर बने और ज्यादा कंप्रेशन बने। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें, और हर श्वास के साथ कंधों को रिलैक्स करते हुए और ज्यादा कंप्रेस करें, टाइट करें अपनी पकड़, ताकि कंप्रेशन ज्यादा हो आपके स्टमक में, थाइस से। आइडिया है और ज्यादा इसको टाइट करने का, ताकि थाई मसल्स जो हैं वो स्टमक की सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करे, मसाज करे। तो तभी पर्पस सॉल्व होता है पवन मुक्त का। गहरी लंबी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब एक्शन करेंगे फुल पवन मुक्त आसन का, जो पूर्ण है। अब इनहेल करिए जैसे आप अभी हैं। एक्सेल करते हुए हेड को उठाएं। ट्राई टू टच द फोरहेड टू द नी। नोज को नहीं, फोरहेड कोशिश करिए कि वो नी के पास आ रहा है। और नीचे हेड को रिलैक्स कर लीजिए अगली श्वास के साथ। तो एक्सेल करते हुए हेड को उठाना है, इनहेल करते हुए नीचे लेकर जाना। 10 बार करेंगे। और एक्सेल करते हुए उठाइए, इनहेल करते हुए नीचे रखिए। बहुत आराम से करना है, कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए आपकी बॉडी को। बहुत आराम से ऊपर जाना है, बहुत आराम से नीचे आना है। झटका लगेगा, स्ट्रेन पड़ेगा आपके कंधों पे और नेक पे, वो हमें नहीं चाहिए। तो जितना आप आराम से करेंगे उतना अच्छा है। श्वास बाहर छोड़ते हुए हेड को उठाना है, और कोशिश करनी है कि आप फोरहेड को नी पे लेकर जा रहे हैं, नोज को नहीं, फोरहेड को नी पे लेकर जा रहे हैं, ताकि कंप्रेशन और बने। करते रहिए, करते रहिए। पवन मुक्त बहुत ही अच्छा आसन है, कोई भी ट्रैप्ड गैसेस आपके शरीर की निकालने के लिए, तभी उसका नाम पवन मुक्त है। The asan which helps you get rid of all the unwanted air that is trapped inside your body. तो आप 10 बार उठाइए,
10 बार उसको नीचे रखिए, हेड को जितना आप ऊपर उठाएंगे। और हाँ, कोशिश करनी है कि आपकी टेलबोन उठी हुई होनी चाहिए। इसमें टेलबोन बिल्कुल नीचे नहीं लगी होनी चाहिए। जो लोअर एरिया है आपके स्पाइन का, वो मैट से उठा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी कोर मसल्स पे सारा उसका प्रेशर आए। 10 बार जब हो जाए तो बिल्कुल रिलैक्स करिए बिफोर वी मूव ऑन, पैरों को सीधा करके। सब लोग जब फिनिश कर लेंगे तो नेक्स्ट आसन में जाएंगे। जो लोग कर चुके हैं, पैरों को सीधा करिए, रिलैक्स करिए। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्शन, द एरोज, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ट्राई करते हैं। करना कैसे है, दोनों हथेलियों को फोल्ड करते हुए अपने हेड के नीचे ले आए, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। मैं धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस दूंगी ताकि हम इसको अच्छे से फॉलो कर पाए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, क्लैस्प कर लीजिए और एक पिलो बना लीजिए अपने हेड के नीचे, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई। कंधे रिलैक्स होने चाहिए। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए जैसे हमने पवन मुक्त में किया था, फोल्ड कर लीजिए। नीज को अपने चेस्ट पे ले आइए। अब इसके बाद हल्का सा आपका टेल बोन उठ जाता है, आप उसको ध्यान रखिए। अब आपका ध्यान होना चाहिए आपकी टेल बोन पे। टेल बोन उठ जाता है। अब इस टेल बोन को उठा ही रखना है जब आप एक्शन करें। जनरली ये बार बार ड्रॉप हो जाती है, उसका ध्यान रखेंगे जब हम एरोज बनाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हेड को उठा लीजिए और एल्बोस को सामने की तरफ पॉइंट कर दीजिए, सामने की दीवार की तरफ या अपने नीज की तरफ पॉइंट कर लीजिए। इसके बाद जो लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है या बहुत पेन है हेड में, वो नहीं करेंगे उठाकर, वो नीचे ही रखकर करेंगे। सिर्फ पैरों से एरोज बनाएंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो आप अपने शरीर के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको ये फुल करना है या हाफ करना है। ठीक है। जो लोग कर सकते हैं वो फोल्ड कर लीजिए। अब राइट से शुरू करेंगे। राइट पैर को सामने की दीवार पे बिल्कुल सीधा कर लीजिए और राइट एल्बो को लेफ्ट नी की तरफ पॉइंट करिए, जैसे कि आपकी जो राइट एल्बो है वो नी से मिलना चाहती है। अब इसके बाद दूसरी तरफ राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट को सामने जाने दीजिए। लेफ्ट एल्बो आपका राइट नी की तरफ जा रहा है, तो ये क्रॉस एक्शन है। और इसको अब स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस स्पीड को अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, टेल बोन को उठाते रहें। इसको करना कितनी बार है, अब आपको काउंट करना है। 10 करिए, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर 10 करिए, फिर ब्रेक लीजिए। बेसिकली हमें 30 करने हैं आज, 30 करने हैं। ब्रेक्स ले लेकर करिए। टेल बोन को उठाइए बार बार। पंकज जी, सॉरी पुष्प जी, पैर बिल्कुल सीधा जाएगा, सीधा। आपका सीधा नहीं जा रहा। एल, हाँ, यस। ये चीटिंग होती है। ये चीटिंग होती है। नहीं, अभी भी नहीं जा रहा। बिल्कुल पूरा करिए। नहीं नहीं, आप ऐसे बच नहीं सकते। देखिए, आपको 30 करने हैं, 20 कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको प्रॉपरली कीजिए। पैर बिल्कुल सीधे जाने चाहिए, तभी तो आपका कोर मसल बिल्ड होगा ना। वेरी गुड, शाबाश। ब्रेक लीजिए, 5 के बाद ब्रेक लीजिए, कोई बात नहीं। ब्रेक लेने में कोई हर्जा नहीं है। बार बार आप थक जाएंगे, बार बार आपको लेना पड़ेगा ब्रेक, लेकिन करने हैं आज। 30 करने हैं। मीरा, हो गए? आराम से, आराम से, हाँ, आराम से करने हैं, आराम से करने हैं। मंजू, पैर बहुत नीचे है। मंजू, पैर बहुत नीचे है। जो सामने पैर जा रहा है वो बहुत एंगल उसका सिर्फ 10 डिग्री है। 30 तक लेकर जाओ। हाँ हाँ, धीरे कर, धीरे कर।
हाँ हाँ, यस, टेलबोन नीचे जा रही है, टेलबोन नीचे है, टेलबोन उठा। देखिए ये बहुत हार्ड है, मुझे मालूम है, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है कोर स्ट्रेंथ के लिए। जितना आपकी क्षमता है उतना करिए, बट इसको करिए जरूर। 30 कंप्लीट करने के बाद ही शवासन में जाने की परमिशन है आपको। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आराम से करिए। 30 डिग्री एंगल या 25 डिग्री एंगल पे ही लेग आपकी मेंट। वेरी गुड पुष्प जी, वेरी। अब आपका फिर चलिए कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है, आज छोड़ देते वेरी गुड शिवानी जी, वेरी वेरी गुड, नाइस। जब 30 आपके कंप्लीट हो जाएं, अपने आप आराम करिए, एक बार शवासन में लेट जाइए आराम से। रिलैक्स इन शवासन, टेक अ फ्यू ब्रेथ्स। देखिए आज का जो एक्शन हुआ है उसका असर आपके अब इस शरीर पे क्या हो रहा है। पूरे शरीर को शांत कर लीजिए, पैरों को स्प्रेड कर लीजिए, हाथों को आसमान की तरफ खोल लीजिए, हथेलियों को और हाथों को शरीर से हल्का सा दूर रखें, पूरे शरीर को शांत रखें। और अपनी बॉडी को एक बार स्कैन करें, स्टमक पे क्या फील हो रहा है, साइड्स में क्या फील हो रहा है, पीछे के शरीर पे क्या फील हो रहा है। Just relax your whole body and take a few deep breaths, relaxed breaths. तीन बार गहरी लंबी श्वास के साथ अपने पूरे शरीर को शांत कीजिए, रिलैक्स करिए। See the impact, check the impact. और धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। राइट साइड में अपने पूरी बॉडी को मूव करते हुए एक बार गहरी लंबी श्वास लें, रोल करिए लेफ्ट साइड पे, फिर से एक बार श्वास लें और राइट साइड पे मूव करके दोबारा से सुखासन में बैठ जाए। पिलो ले लें और हिप के नीचे रख दें और बैठ जाए हाफ वे थ्रू। Now for 5 minutes, for next 5 minutes, we are going to do a cleansing technique, Kapalabhati. बहुत बहुत important टेक्निक है when it comes to gut health. हम लोगों ने बहुत इग्नोर किया है कपालभाति को, लोग मैं देखती हूँ करते हैं, बट बहुत लोग बहुत गलत तरीके से कपालभाति को प्रैक्टिस करते हैं। तो कपालभाति को ठीक से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कपाला मीन्स द स्कल, भाति मीन्स क्लेंजिंग। सो कपालभाति मीन्स क्लेंजिंग ऑफ द स्कल। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कपालभाति का जो असर है वो हेड स्पेस, आपके माइंड पे भी बहुत ज्यादा गहरा असर करता है। कपालभाति का एक्शन गट पे तो करता ही है, बिकॉज इट एक्चुअली इंटेंसिफाइज योर जठराग्नि, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। तो कपालभाति आज हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। कपालभाति करने के लिए हम आज सुखासन से करेंगे, फिर धीरे धीरे हम किसी और आसन से भी इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे इसका असर। आज हम सुखासन से करते हैं। कपालभाति में जब भी आप बैठे आप जरूर पिलो हाइट रखें।
आप इस हाइट को बढ़ा भी सकते हैं। एक गोल पिलो होता है ना, जैसे कि जिसको बोल्स्टर बोलते हैं, उस पे बैठ के भी कपालभाति की प्रैक्टिस की जाती है। स्पेशली बिकॉज अगर आपकी लोअर बैक पेन है तो कपालभाति का असर पूरा स्टमक और लोअर बैक पे आता है। उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हाइट जरूरी है। इसीलिए आप जितनी हाइट, अगर आपकी लोअर बैक बहुत ज्यादा पेनफुल है तो हाइट को और बढ़ाएं। तो 2 इंच की जगह आप 3 इंच की हाइट भी ले सकते हैं। तो ये एक टिप है। और करना कैसे है कपालभाति? जनरली मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं, इस एरिया से करते हैं, चेस्ट के एरिया से कपालभाति करते हैं, स्टमक से नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जब आप ये एरिया से कपालभाति कर रहे हैं तो देखिए मेरी बॉडी कैसे मूव करेगी। देखिए मेरे कंधे भी हिल रहे हैं, मेरी अपर बॉडी भी हिल रही है। कपालभाति मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन। जो लोग नए हैं, फोर्सफुल एक्सेल करते हैं हम ब्रेथ को। इनहेलेशन पैसिव है कपालभाति में, और तेज तेज करते हैं। मैं स्पीड अभी बात करती हूँ स्पीड की, लेकिन अभी एक्शन की बात करते हैं। लेकिन अभी देखिए कपालभाति को करना कहाँ से? कपालभाति का पूरा असर आपकी नाभि से आना चाहिए। जो आप एक्सेल कर रहे हैं उसका जो इंटेंसिटी है कपालभाति की, वो आपकी नाभि से आनी चाहिए। आपका ऊपर का शरीर शांत होना चाहिए, कंधे शांत होने चाहिए। आपका धीरे धीरे धीरे, अगर आप देख रहे हैं कि आपने शुरुआत की, आपका सारा असर आपका यहाँ से हो रहा है क्योंकि मेरी आपकी ब्रीदिंग थोड़ी शैलो है। अभी विंड पाइप इतनी खुली नहीं हुई कि वो नीचे तक ब्रेथ को ले जाए। और अगर आपकी शुरुआत यहाँ से हो रही है तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत यहाँ से करिए, बट फोकस करना है कि आपकी जो ब्रेथ है वो यहाँ से आए, नाभि से आए। और जो लोग कपालभाति बहुत सालों से, महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है ये। आपकी ब्रेथ आपकी नाभि से भी आनी चाहिए और मूलाधार से आनी चाहिए। तो जो लोग कपालभाति बहुत सालों से कर रहे हैं, हम प्रैक्टिशनर्स जो हैं, हम मूलाधार से कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं। अपनी जो ब्रेथ है वो मूलाधार से खींचते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कुछ सालों से कपालभाति प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है जो मैंने अभी बोला, ठीक है? तो इस ग्रुप में क्योंकि मिक्स्ड लोग हैं तो मैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दे रही हूँ। तो हमने शुरू कैसे करना है? अगर आप नए हैं तो अपने हाथों को अपने नाभि पे रख सकते हैं और फोर्सफुल एक्सहेलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मुंह खोल के जब ब्लो करते हैं ना, आप देखिए मुंह खोल के आप कुछ ब्रेथ्स करिए, बाहर एक्सेल करिए, तो आप देखेंगे नाभि अंदर और बाहर जाती है उसमें। तो अब आपको सेम करना है मुंह बंद करके नाक से, ठीक है? तो आपका जो हाथ है, जो फ्री हैंड है, वो आप घुटनों पे रख लें और एक हाथ को आप अपने नाभि पे रखें और एक्सेल करना शुरू करें फोर्सफुल, धीरे धीरे। जैसे 1 2 3, ये स्पीड रखिए। 4 5 6 7 8 9 10। अब शांत हो जाइए। अब आपने देख लिया इसको करना कैसे। अब दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पे अपसाइड डाउन रखिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपका जो ये है, नाभि है या चेस्ट है, वो उठा होना चाहिए, मतलब खड़ा चाहिए हमको। हाँ, तो इसीलिए स्पाइन बिल्कुल सीधी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपको लग रहा है स्पाइन अभी भी डिसेंड कर रही है, तो हाइट बढ़ाइए, पिलो और रख लीजिए अपने हिप के नीचे, लेकिन स्पाइन बिल्कुल सीधी चाहिए, है ना? जब आप इसको, शरीर को आगे से खोल लेंगे, आप खुला हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अब कपालभाति के स्ट्रोक्स, हम 5 मिनट आज लेट हो रहे हैं, बट प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, कपालभाति मैं आज करवाना चाहती हूँ। तो शुरू करें, हम 5 मिनट करेंगे इसको ब्रेक्स के साथ। जब भी आपको लगे आप टायर्ड हो गए हैं, आप ब्रेक ले लीजिए बीच में, नॉर्मल सांस लीजिए, फिर कपालभाति में रिटर्न करिए। तो स्टार्ट करिए। स्पीड कैसे रहेगी, आप डिपेंड करता है, अगर आप पुराने प्रैक्टिशनर हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये स्पीड रख सकते हैं। आप अगर शुरू कर रहे हैं कपालभाति में अपना प्रोसेस, तो धीरे रखिए, 1 2 3 4, ऐसी स्पीड। तो जब भी आप रेडी हो, आंख बंद करें, पूरा फोकस आपकी नाभि पे, और शुरू करें फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बस सांस को बाहर छोड़ना शुरू करिए, नाभि से सांस को बाहर जाने दीजिए।
जितना शरीर कम मूव करे ऊपर का उतना अच्छा है, जितना आपके कंधे रिलैक्स हो उतना अच्छा है, जितना आपका चेस्ट रिलैक्स्ड हो उतना अच्छा है, जितना आपकी नाभि इन्वॉल्व हो उतना अच्छा है। नाभि को सांस के लिए आप इस्तेमाल करें। जहां पे भी थकावट हो रही है इमीडिएटली रुक जाएं, नॉर्मल श्वास लें और फिर उसके बाद कपालभाति की प्रक्रिया शुरू करें। मैं काउंट कर रही हूँ, मैं टाइम देख रही हूँ, मैं आपको बोलूंगी जब रुकना होगा, जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। अपने शरीर के हिसाब से चूज करिए स्पीड, अपने शरीर के हिसाब से ब्रेक्स चूज करिए। बार बार रुकिए अगर आपको लग रहा है रुकना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंटिन्यू करिए। 1 मिनट के बाद रुक सकते हैं, 2 मिनट के बाद रुक सकते हैं, 30 स्ट्रोक्स के बाद रुक सकते हैं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, चेहरा चेक करिए। जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोशिश करें कि आपकी जो ये सांस है वो मूलाधार से उठ रही है, तो मूलाधार से अपनी श्वास को उठाइए, नाभि को इन्वॉल्व करिए, मूलाधार और नाभि को साथ में इन्वॉल्व करिए। जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं सिर्फ वो, जो नए हैं वो सिर्फ नाभि पे फोकस करेंगे इस वक्त। नाभि से बाहर श्वास जाएगी, पैसिव रहेगी, भीतर जाती हुई श्वास। स्पाइन बिल्कुल सीधी, कंधे रिलैक्स्ड। चेक करिए बॉडी में क्या होता है कपालभाति के बाद, जब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके हेड में जाती है, आपके शरीर पे जाती है, उससे जो अनईजी फीलिंग बॉडी में आती है उसको नोटिस करिए। कभी मन करेगा शरीर को हिला लें, कभी मन करेगा आंखों को खोल लें, कभी मन करेगा थोड़ा हिल लें, कभी लगेगा श्वास ही नहीं आ रही है। तो ये चेक करिए कि बॉडी क्या कर रही है, इतना ज्यादा ज्यादा जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, नोटिस करिए इसको। ये ब्लॉकेजेस हैं जो खुलती हैं जब हम कपालभाति करते हैं। दोबारा से देखिए, जितना शरीर आपका अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी शांत है उतना अच्छा, कंधे जितने शांत है उतना अच्छा, चेस्ट जितनी शांत है उतना अच्छा, नाभि जितनी मूव करे उतना अच्छा। 2 मिनट और करेंगे, कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को हाई बीपी है और वो सोच रहे हैं कि अरे इसका क्या असर होने वाला है, अगर आपको ऐसा लगे कि हीट बहुत बढ़ रही है तो रुक जाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नॉर्मल हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रेक्स ले लेकर। सांस जितना आप श्वास को शांत रखेंगे, चेहरे को शांत रखेंगे, हाई बीपी नहीं होगा। आप नॉर्मल रखिए सांस सांस को, बस एक्सेल करते रहे, ब्रेक्स ज्यादा ले लें, आराम से सांस भरिए। अब ये 1 मिनट लास्ट का जो है, अब लास्ट का 1 मिनट है, अब इसमें आप बहुत आराम से और शांत भाव से कपालभाति करें। बिल्कुल शांत रहिए, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं चाहिए शरीर में, शांत। बस नाभि से अपने श्वास को बाहर जाते और अंदर, बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए देखिए। और अब कपालभाति से बाहर आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, शांत कर लीजिए अपने पूरे शरीर को। जैसे इस वक्त श्वास बह रही है उसको बहने दीजिए, डीप मत करिए, गहरी मत करिए, जैसे श्वास चल रही है उसको चलने दें और शरीर को शांति से 1 मिनट तक ऑब्जर्व करें।
चेहरा बिल्कुल शांत, फोरहेड सॉफ्ट, शरीर खुला हुआ सामने से, कपालभाति का असर अपने शरीर पे, अपने मन पे देखिए, उसका प्रभाव देखिए, महसूस करें। तीस सेकेंड और बस शांति से बने रहें। और आज का सेशन खत्म करने से पहले दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ते हुए एक नमस्ते की मुद्रा बनाते हैं हृदय के सामने। हल्का सा अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए 3 बार ओम और 1 बार शांति मंत्र से आज के सेशन का अंत करते हैं। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ये शांति सदा हमारे सभी के साथ बनी रहे, ये प्रार्थना है। आंखें खोलने से पहले दोनों हथेलियों को साथ में रब करते हैं। जब आपको लगे कि आपकी हथेलियां गर्म हो गई हैं, हल्की सी हीट आ गई है उनमें, तो आंखों के ऊपर बंद आंखों पे रखें, धीरे धीरे आंखों को खोलें और हथेलियों को हटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप एड्रेस करें। कोई भी फीलिंग हो, कोई भी दर्द बढ़ गई हो आज सेशन के बाद, तो आप प्लीज उसको एड्रेस करें, मुझसे पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। नमस्ते, कल मिलते हैं 6:30 बजे।